नमस्कार, जोहार। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आजाद जेपीएससी अकेडमी पर। आज यहां एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपके बीच कर रखूंगा और आप सभी जितने भी छात्र छात्राएं तैयारी में लगे हैं, आप सभी लगे रहिएगा। इस वर्ष सरकार भले ही बोली हो कि नियुक्ति वर्ष है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस साल वैकेंसी आएगी। लेकिन वैकेंसी आने तय हैं, तभी ये रद्द भी हुए हैं और नए सिरे से ये निकलेंगे। लेकिन बस एक ही चीज़ है कि जो यहाँ पे जो मतलब कुछ नियम कानून को लेके जो दाव पेच फंसते हैं वो ना फंसे। तो ये वैकेंसी 2022 में जनवरी के बाद आने की संभावनाएं हैं। मैं यहाँ डेफिनेटली नहीं बता सकता, क्योंकि कुछ भी डेफिनेटली कहना खतरे से खाली नहीं है। तो यहाँ पे मैं तमाम चीज़ें बताऊंगा। क्या क्या बताने वाला हूँ। जो 6 भर्तियाँ रद्द हुई हैं, इनमें कई ऐसे अभ्यर्थी हैं, ये 2018 की तीनों बहालियाँ हैं, 2019 की हैं। तो 18, 3, 21, अब 22 में आएंगे तो 4 साल, लगभग 4 साल उनका तो एज एक्सपायर हो गया होगा। क्या वो फॉर्म भरेंगे? तो देखिए, इन तमाम बिंदुओं पे चर्चा करेंगे और साथ ही साथ जो भी एक्साइज कांस्टेबल और एक स्पेशल ब्रांच में जिनके मार्क्स अच्छे थे, हालांकि रिजल्ट नहीं आया था, आपका एग्जाम्स हुआ था, रिजल्ट नहीं आए थे, सीजीएल का एग्जाम हुआ भी नहीं था, केवल फॉर्म भरे गए थे। तो जो भी चीज़ें हैं, मतलब कहने का मतलब कि आपके अच्छे मार्क्स आए थे, तो तैयारी में बिल्कुल लगे रहना आपको। ठीक है, क्या होगा नहीं होगा उसको बिल्कुल छोड़ दीजिए, जो होना है होगा ही होगा, लेकिन आपका काम है तैयारी करना। अब मैं बताता हूं कि क्या एज में छूट मिलेगी। तो एक लाइन में बता दूं कि जिन्होंने भी ये सारे फॉर्म भरे होंगे, ध्यानपूर्वक सुनिएगा, जिन्होंने भी ये सारे फॉर्म भरे होंगे, कहने का मतलब कि कोई एक बंदा या बंदी सीजीएल का फॉर्म भरा हो 2019 में, कोई भरा हो स्पेशल ब्रांच या उत्पाद सिपाही, भले ही वो एग्जाम देने नहीं गया हो, भले ही वो पेपर दिया लेकिन पेपर खराब हो गया, ओएमआर में कुछ गलतियां हुई, मैटर ये नहीं करता। आपने रजिस्ट्रेशन किया, फॉर्म भरा और आपका एडमिट कार्ड आया हो, कहने का मतलब आपका एडमिट कार्ड आयोग ने भेजा हो, एडमिट कार्ड भेजा हो, आप भले एग्जाम देने ना गए, तब भी आप अपना पुराना रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के इसी पे भर सकते हैं। मान लूं मैं, जैसे यहाँ समझते चलिएगा, सबसे पहला जो मुख्य बिंदु है वो यही था कि सर यहाँ पे वैकेंसी निकलती रद्द हो जाएगी, एज बचेगी नहीं। एज बिल्कुल बचेगी और नहीं बचेगी, मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ कि एज मिलेगा। एज नहीं मिलेगा तो आप फिर अब दायर कर दीजिएगा याचिका, है ना। लेकिन मैं गारंटी के साथ बता रहा हूँ कि एज आपको डेफिनेटली मिलेगा तो मिलेगा। एज में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, तैयारी में लगे रहिएगा। अब सरकार का ये जहाँ झारखंड राज्य का ये दुर्भाग्य है कि यहाँ के जो छात्र छात्रा हैं इतने दुखी होते हैं, इतने मेहनती होने के बावजूद कि ये सब तमाम अड़चने आते रहते हैं, वैकेंसी निकलती है, रद्द होती है, ये क्या माजरा है। खैर, उस पर डिबेट ना करते हुए मैं आपको बताते चलता हूँ। कारा वाहन चालक, अब जो आपके काम का है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, उसकी चर्चा मैं करते चलूंगा। कारा वाहन चालक जो भरे होंगे, बिल्कुल आप अपना देख लीजिए। स्पेशल ब्रांच और उत्पाद सिपाही में बहुत सारे ऐसे बच्चे थे, अभ्यर्थी थे, यहाँ लगभग 1000 प्लस सीट थी और यहाँ 518 पद थे। तो स्पेशल ब्रांच और ये आपका उत्पाद सिपाही, तो स्पेशल ब्रांच उत्पाद सिपाही जो भी एग्जाम दिए हैं, जिनका एज आज के डेट में, एज क्राइटेरिया क्या था स्पेशल ब्रांच का, मैं एक बार बता दूं। स्पेशल ब्रांच का जो एज क्राइटेरिया था वो था जनरल के लिए 19 से 25, ओबीसी यानी उसी को बोले BC 1 और 2 के लिए 19 से 28, SC ST के लिए 19 से 30 था। ये था क्राइटेरिया। मान लेता हूं कोई बंदा या बंदी जनरल या OBC ST जो भी हो, जनरल का कोई बंदा जिसका एज आज 27 साल हो गया हो, फॉर्म भरेगा। बस एक ही शर्त है, आपके पास पुराना वाला रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। फी थे आपके 800 रुपये, वो नहीं लगेंगे। फी बिल्कुल 1 रुपये भी नहीं लगेंगे, नए सिरे से जो फॉर्म आएगा उसमें। स्पेशल ब्रांच उत्पाद सिपाही की बात करूं तो इसमें भी अच्छे खासे 518 पद केवल झारखंड स्टेट में बहुत है। अगर तरीके से बहाली होते रहे तो ये बहाली होती, फिर 1 साल या 2 साल बाद निकलती तो बच्चों का मनोबल बढ़ा रहता है। लेकिन यहाँ एक बहाली निकलती, एक सरकार आती है, कहती कि नहीं इस बहाली में 2 से रद्द कर दो। नाम कमाने के चक्कर में सब अपना काम करते हैं, लेकिन ये दर्द भूल जाते हैं विद्यार्थियों का कि इनका भी कोई दर्द होता होगा। इन्होंने कई मुश्किलों का सामना करते हुए पढ़ाई की तैयारी की, लेकिन इनका दर्द को समझेगा कौन। एज उत्पाद सिपाही में जो था वो 18 से 25 जनरल के लिए, ओबीसी के लिए 18 से 27, फीमेल कैंडिडेट के लिए था 18 से 28, यानी फीमेल यहाँ पे थी, और SC ST के लिए था 18 से 30। ये क्राइटेरिया था। जो उत्पाद सिपाही है उसके लिए आपको मैट्रिक पास होना जरूरी था। स्पेशल ब्रांच वालों के लिए 10+2, मैं फिर से रिमेंबर करा देता हूं, और यही रहेगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। जो एज आपका दिया गया है वो रहेगा ही रहेगा। एज से आपको उतना टेंशन लेना भी नहीं, क्योंकि आपका एज है।
उसके बाद में बात करूं 10th पे ये था और ये 12th पे। यहां पे मापदंड में एक चीज बता देता हूं, ये दोनों पुलिस की नौकरी है, कहने का मतलब बेल्ट और टोपी की। ठीक, इसमें आपको भागदौड़ करनी है यानी फिजिकल एक्टिविटी, और आपका पहले एक मेजरमेंट होगा। तो उस मेजरमेंट में है क्या मापदंड, ये दोनों के लिए मैं बता रहा हूं। जनरल कैटेगरी के जो भी बच्चे हैं या EWS, एक ही बात है, उनके जो बच्चे हैं 160 सेंटीमीटर आपका हाइट होना चाहिए। 160 जो आमतौर पे सबके होते हैं, आमतौर पे मैं बता रहा हूं। हालांकि जब आर्मी में जाते हैं तो 169 169 सेंटीमीटर, और जब आप सेंट्रल फोर्सेस में यानी CRPF, BSF, CISF इन सब में जाते हैं तो 170 हाइट मांगी जाती है जनरल कैटेगरी की, लेकिन यहां 160 ही है। चेस्ट आपका ये वाला फूलना चाहिए 81 सेंटीमीटर। उसके बाद BC 1 and 2 के लिए 160 सेंटीमीटर है, उनका भी चेस्ट 81 सेंटीमीटर। SC ST के लिए 155 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए और चेस्ट उनका 79 होना चाहिए, फूला हुआ नहीं, नॉर्मल, फुला के 5 सेंटीमीटर। फीमेल 148 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए, चेस्ट की यहाँ कोई बात नहीं है। अब समझिए, अब यहाँ कई ऐसे बच्चे होंगे जो फिजिकल एक्टिविटी मेजरमेंट तो पूरा करते हैं लेकिन किसी का चेस्ट कम है। मैं बता दूंगा चेस्ट कैसे फुलाया जाता है और कैसे चेस्ट बढ़ाते हैं, इसके एक बहुत सिंपल तरीके हैं, आप कर सकते हैं। दूसरा एक चीज याद रखिएगा, इन दोनों वैकेंसियों में आता है मेडिकल टेस्ट। मेडिकल टेस्ट में जिसको भी डाउट हो, जिसको भी कोई दिक्कत हो, मुझसे डायरेक्ट मिल सकते हैं। आपका जब नोटिफिकेशन आ जाएगा उसके बाद मिल लीजिएगा मुझे, मैं टाइम एक दे दूंगा, वहां पे मैं बुला लूंगा सभी को, मिल लीजिएगा। मैं मेडिकल में जिसका दिक्कत नहीं हो, थोड़ा बहुत दिक्कत हो, उसको अनफिट नहीं होने दूंगा, ये बता दिया मैं। चलिए, अब उसके लिए PET एग्जाम, फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट देने पड़ते हैं आपको। तो PET क्या होगा यहाँ पे, मतलब उत्पाद सिपाही के लिए। मैं एक बार याद इसलिए करा रहा हूं ताकि आप अपनी तैयारी को गति दे पाए, आप एकदम बिल्कुल प्रिपेयर्ड रहे। और जो नए बच्चे इसको देख रहे हैं, कहने का मतलब कि ये सारे वैकेंसी आएंगे। उत्पाद सिपाही का आया 2022 में, मान लीजिए फरवरी मार्च अप्रैल जब भी आया, ठीक है, तो नए बच्चे भी भरेंगे और पुराने वाले तो भरेंगे ही भरेंगे। ठीक, PET यानी 1 घंटे में 10 किलोमीटर दौड़ना है, आसान है, एकदम बेहद आसान है। और फीमेल कैटेगरी को 5 किलोमीटर दौड़ना है 40 मिनट में, इन लोग का और आसान है। यहां पे पेपर 3 होते हैं, अब ये ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा पेपर 3 कौन कौन है। पहला आपका भाषा ज्ञान, जो कि हिंदी और इंग्लिश है, जिसमें आपका हिंदी 80 क्वेश्चन और इंग्लिश 40 प्रश्न रहेंगे, 120 प्रश्न। 120 का 33 अगर करते हैं तो 36 क्वेश्चन आपको यहां पे सही करने हैं, कैसे भी कर लीजिए। मान लीजिए कोई कैंडिडेट हिंदी में 40 ले आता है, इंग्लिश में 0 नंबर या इंग्लिश में -2 नंबर, तो उसका 38 मार्क्स आया टोटल, है ना, 38, फिर भी वो क्वालिफाई है। ऐसा नहीं कि पार्टिकुलर अलग अलग लाने हैं, एक साथ मिला के लाने हैं, ये एक पेपर है। क्षेत्रीय भाषा आपसे दिया जाएगा, जिसमें हिंदी इंग्लिश पहले था, हालांकि अब सरकार हटा दी, तो अब नया नोटिफिकेशन में हो सकता है कि हिंदी इंग्लिश हो, क्या सकता है, होगा ही होगा, हिंदी इंग्लिश नहीं रहेगा। तो आप इसमें क्षेत्रीय भाषा, अब क्षेत्रीय भाषा की बात मैं बता देता हूं। नागपुरी, खोरठा, पंच परगनिया हो, कुरमाली, संथाली, उड़िया, ये सब बांग्ला, ये सब हैं, उर्दू है। तो आपको जो आपको कंफर्टेबल लगता है, अभी से एक बुक ले लीजिए और पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। किसी के भरोसे में मत बैठिए, क्या पता कब वैकेंसी आए, ये कोई नहीं जानता है। ठीक है, वैकेंसी अगले साल आ गई, अगले साल आ गई, और अगले साल आने के बाद आप कहिए कि सर 1 महीना में तैयारी, 1 महीना में तैयारी नहीं होगा, आप अभी से लगिए। अब जिस समय फॉर्म भरे थे 2018 में, याद कीजिएगा, उस समय कंपटीशन आज के बनिस्बत थोड़ा कम था। उस समय मैं यूट्यूब पे भी नहीं था। ठीक, यूट्यूब पे मुझे आए लगभग 9-10 महीने हुए हैं मात्र। तो ध्यान दीजिएगा, क्षेत्रीय भाषा आपका जो भी आपको एक चूज करना है कर लीजिए। ठीक, जो आपको लेना है, नागपुरी, खोरठा, पंच परगनिया हो, आपको जो अच्छा लगता हो, एक लेके पढ़ना, थोड़ा थोड़ा एक बुक ले लीजिए व्याकरण का और पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। बाकी मैं यहाँ गाइड कर दूंगा बाद में। GS, अब तीसरा पेपर है, ये जो पत्र 3 है उसमें GS पूछेगा 40 प्रश्न, यानी सामान्य अध्ययन 40 प्रश्न। झारखंड सबसे इंपॉर्टेंट 50 प्रश्न। जिसको भी नौकरी लेना है, मैं तो बोलता हूं स्पेशल ब्रांच, उत्पाद सिपाही, CGL, इन तीनों में जिसको भी नौकरी लेना, ANM का तो चलिए वो है, मेडिकल वाले हैं, उनका अलग ही एग्जाम होता है। तो जिनको भी 1, 2, 3 में एग्जाम में क्वालिफाई होना है, मतलब नौकरी लेना है, खासकर मैं इन दोनों की बता रहा हूं, झारखंड और एक क्षेत्रीय भाषा, रटना स्टार्ट कर दीजिए, हो जाएगा। GS ये जनरल साइंस है, सामान्य विज्ञान 20, और मैथ 10। मैथ नहीं भी आता है कोई दिक्कत नहीं, मैथ 10 गो है, नहीं आता है कोई इशू नहीं है। यहाँ पे एक आध भी बनाते हैं, चाहे मत बनाइए, छोड़ दीजिए, यहाँ से नंबर उठा लीजिए आप। तो ये हो गया उत्पाद सिपाही का। इतनी बातें समझ में आ गई हो। अब इधर देखिए, उम्र संबंधी छूट बिल्कुल ही मिलेगी। अब कोई CGL का बच्चा या बच्ची है, CGL जो 2019 में भरे, उनका उम्र निकल गया, कोई दिक्कत नहीं, आप केवल रजिस्ट्रेशन नंबर ढूंढ लीजिए और उस रजिस्ट्रेशन नंबर या जो फॉर्म भरे होंगे ना, वो ढूंढ लीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, एकदम फॉर्म भरिएगा। योग्यताएं,
अब योग्यताएं, अब एक सवाल ये उठता है कि सर जिस समय हम उत्पाद और एक्साइज का फॉर्म भरे थे उस समय ये बाध्यता नहीं था कि 10th और 12th झारखंड से होना चाहिए, लेकिन अभी सरकार जो गजट दी है, 2 गजट 3 गजट दी है, 2 गजट, उसमें ये बोली है कि नहीं 10th और 12th, 10th भी झारखंड से होना चाहिए, झारखंड के मान्यता प्राप्त कोई भी स्कूल संस्थान, और 12th भी यहीं से होना चाहिए। तो जो नहीं है हो सकता है वो फॉर्म ना भर पाए अभी तक के अकॉर्डिंग, आज तक के अकॉर्डिंग। और क्वालिफिकेशन क्या है इसका? स्पेशल ब्रांच का 12वीं पास। अब फी था 800 रुपए, ये तो पता है आपको। इसमें 2 पेपर होंगे, सिलेबस क्या है 2 पेपर। पहला पेपर कहता है, लेकिन एक चीज याद रखिएगा, कितना परसेंट आपको मार्क्स लाना है। तो देखिए मार्क्स तो क्वालिफाई के लिए 40% लाना है, लेकिन ऐसा मत मानिएगा 518 पद के लिए अगर 1 लाख बच्चा भी फॉर्म भरता है तो ज्यादा से ज्यादा मार्क्स आपको लाना है, 50, 55, 60, 65 ऐसे लाना है। तो मार्क्स आप ज्यादा से ज्यादा लाइए। सिलेबस में पेपर 1, पेपर 2। पेपर 1 में क्या था? तो देखिए हिंदी 50। अब जिसका भी हिंदी खराब हो मुझसे मिल लीजिएगा, मैं हिंदी में दावे के साथ बता देता हूं कि 45 प्लस दिलाने की मेरी गारंटी रही। झारखंड पुलिस का एक बैच में जब ऑफलाइन पढ़ाता था, बहुत पहले की बात है, 2015-16 जहां तक मुझे याद है, उसमें बहुत सारे बच्चे आते थे मेरे पास पढ़ने। मैक्सिमम बच्चों का चयन हुआ है झारखंड पुलिस में, और वहां मैं हिंदी उस समय पढ़ाता था उनको, उस बैच में हिंदी पढ़ाता था। फिर हाई स्कूल में, टेट में कई जगह पढ़ाया। तो देख अभी तो यूपीपीएससी वगैरह में पढ़ाया। तो हिंदी 50 में 45 मेरा दावा रहेगा, मैं ला दूंगा। लेकिन बस वही है कि आप वो उस पे खड़े उतरिएगा, तब उतना काम कर पाइएगा। तब मान लीजिए मैं पढ़ाया, आप वर्क ही नहीं कर रहे हैं तो वो दिक्कत। जीके 50, सामान्य ज्ञान पूछेगा, सामान्य अध्ययन नहीं पूछेगा, तो लुसेंट सफिशिएंट है आपके लिए। जनरल साइंस, सामान्य विज्ञान 25, उसके बाद मैथ 25, इंग्लिश 25। यहां थोड़ा सा है, सिलेबस थोड़ा सा है, कहने का मतलब सिलेबस में जान है। और दूसरा होगा भाषा संबंधी, जो भी आप लीजिए, क्षेत्रीय भाषा या हिंदी इंग्लिश जो भी। अब तो हिंदी इंग्लिश हटा दीजिए, तो क्षेत्रीय कोई एक ले लीजिए, यानी क्षेत्रीय आपका 50, हिंदी 50, 100। तो ऐसे आप हाथ में रखिए, फिर बाकी जीके वगैरह पढ़ते रहिए। ये था आपका। फिर है पीटी, फिजिकल एंडोरेंस टेस्ट, 1600 मीटर यानी 1 मील लगभग 7 मिनट में पुरुष को दौड़ना है। 7 मिनट में पुरुष को दौड़ना है। महिला को कितना मिनट में दौड़ना है? तो 10 मिनट में। महिला को 10 मिनट में आराम एकदम 1 मील 1600 मीटर। 1600 मीटर पता है आर्मी के दौड़ने वाले कितने मिनट में दौड़ाते हैं? 5.5 मिनट, 6 मिनट, पौने 6 मिनट में। हालांकि टाइम 6 मिनट रहता है। और यही आप सेंट्रल पुलिस फोर्सेज में पहले के टाइम में जब जाते थे तो वहां पे 1 मील 1600 मीटर 6.5 मिनट दिया जाता था। यहाँ तो 7 मिनट आराम से, मतलब कोई फेल होगा ही नहीं इसमें। जो दौड़ने वाले हैं वो फेल नहीं होंगे, घर में सोने वाले तो पक्का फेल होंगे। हाई जंप लिया जाएगा 4 फीट, जो कि नॉर्मल है, बहुत हार्ड नहीं है। ये सब इंस्पेक्टर वगैरह में भी लिए जाते हैं। और लॉन्ग जंप 12 फीट, लंबी दूरी 12 फीट कर लेता है लोग। गोला फेंकना है 16 पाउंड का, एकदम ऐसे गोला है ना, तो रहता है 15 फीट। इसमें कोई फेल नहीं होता है, गोले वाले में कोई फेल नहीं होता है लगभग। अब एक सवाल ये आता है सबसे इंपॉर्टेंट, वैकेंसी कब आएगी? मैंने बता दिया इस साल संभावना एकदम कम है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि नहीं आएगा, लेकिन हाँ संभावना एकदम कम, संभावना बिल्कुल कम से कम तो नहीं। अगले साल जनवरी, क्योंकि देखिए दिसंबर जनवरी के टाइम में आपका वो कौन सा चुनाव? पंचायत चुनाव है। पंचायत चुनाव कौन कराती है? राज्य सरकार, यानी राज्य निर्वाचन आयोग कराती है। राज्य निर्वाचन आयोग जब कराएगी तो जितने भी डिपार्टमेंट है, अब आचार संहिता लागू हो जाएगा, उसके बाद कोई नोटिफिकेशन वगैरह भी नहीं आएगा। जितने भी लोग हैं पदाधिकारी, सबको भर दिया जाएगा कि जाओ इलेक्शन कराओ। तो अब पंचायत चुनाव होगा तो उसमें तो लोग बिजी रहेंगे 15 दिन, 20 दिन, महीने भर लगभग। तो जनवरी में नोटिफिकेशन है। मैं मान के चलता हूं कि जनवरी के बाद नोटिफिकेशन आने की पूरी संभावनाएं हैं। ये आएगा नोटिफिकेशन, आप भी यही है, मैं भी यही हूं, पक्का आएगा। ठीक। नंबर 1, सीजीएल के जो बच्चे हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, सीजीएल के बच्चे बिल्कुल तैयारी करते रहिए। किसी के बहकावे में नहीं आना है कि नहीं आएगा, ये होगा, वो होगा, केस हो जाएगा। होने दीजिए जो होना है। देखिए जब गलत हो आप उसका साथ मत दीजिए, गलत का कभी साथ नहीं देना चाहिए, खुल के विरोध कीजिए। लेकिन आपके पास उतना पावर होना चाहिए, खुल के विरोध कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपका जो मेन काम है वो है पढ़ाई करना। पढ़िए, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़िएगा तो फिर क्या कीजिएगा बताइए? नहीं पढ़िएगा तो फिर क्या कीजिएगा? पढ़ना तो है। अब एक सवाल ये उठता है कि तैयारी कहां से और कैसे करें। तो देखिए सबसे पहले सीजीएल के जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए नागपुरी बैच चल रहा है। कौन सा बैच चल रहा है? नागपुरी बैच। मैं इसमें भी चर्चा कर दे रहा हूं। नागपुरी की क्लासेस मैं खुद करा रहा हूं। कहां पे होगा? तो आजाद जेपीएससी एकेडमी। ठीक है, आजाद जेपीएससी एकेडमी। यह है आपका एप्लीकेशन, ये ऐप है। ऐप जैसे
गूगल प्ले स्टोर पे जाके व्हाट्सएप फेसबुक एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं, उसी तरह ऐप का नाम डाल दीजिएगा आजाद जेपीएससी एकेडमी, तो ऐप आएगा, ऐप इंस्टॉल कीजिए, मोबाइल नंबर डालिए, ओटीपी आएगा वो डालिए, उसके बाद वहां दिख जाएगा आपको। लगता है परचेज करना तो कर लीजिए, बहुत ज्यादा प्राइस भी नहीं है। ये सीजीएल के लिए चल रहा है और एक बैच और चल रहा है नागपुरी का, वो जेपीएससी के लिए भी चल रहा है अलग। ठीक, चलिए, तो अब है कि तैयारी कहां से और कैसे करें, ये मेन बात है। मैंने सारा क्राइटेरिया समझा दिया, शैक्षणिक योग्यताएं, फिर आपका जो मापदंड है शारीरिक मापदंड वो समझा दिया, क्वालिफिकेशन क्या रहेगा इस पे भी मैंने बात किया, 10-12 रहे मतलब नहीं है तो क्या होगा, तमाम चीजों को देखते हुए। एक बहुत बच्चों के मन में बहुत ज्यादा दुविधाएं थी, मेरे पास कई फोन्स आते थे कि सर एक वीडियो में क्लियर कीजिए कि जो बच्चे पहले फॉर्म भर चुके हैं वो फॉर्म भरेंगे कि नहीं, क्योंकि एज तो एक्सपायर हो गया। बिल्कुल ही भरेंगे, निश्चिंत रहिए, किसी भी ये 6 जो रद्द हुआ है, ठीक, ये तो हो गया क्लियर। अब एक सवाल उठा कि तैयारी कहां से करें। देखिए तैयारी का कोई ये नहीं है कि मतलब यहीं से करें, आपको जहां जैसा लगता है तैयारी कीजिए, लेकिन तैयारी के पहले एक रणनीति बनाइएगा, एक प्लान बनाइएगा, क्योंकि बिना प्लान के काम कीजिएगा तो लात जूता खाइएगा। कहने का मतलब बुरा मत मानिएगा, जब आप सफर में जाते हैं कहीं, मान लीजिए आपको घूमने जाना है और जाना है पंजाब पटियाला, तो ऐसे ही निकल जाते हैं, बस शर्ट पैंट पहने निकल गए कि पूरा प्लान होता है कि एक महीने एक सप्ताह पहले 10 दिन पहले प्लान होता है कि टिकट रिजर्वेशन कराओ, ये करो वो करो, क्या ले जाना है, गर्मी का टाइम है तो पानी बोतल, अगर ठंडी का टाइम है तो कुछ ओढ़ने पहनने के लिए, ये सब होता है। तो उसी तरह आपको तैयारी के लिए रणनीति बनानी है, खुद बनानी है। दूसरा, कहां से करें, आप जहां से आपको उचित लगता है वहीं से शुरू कर दीजिए। मैं ये नहीं बोलता कि मेरे ही YouTube चैनल पे आके आप तैयारी कीजिए, जहां आपको अच्छा लगता है वहीं कीजिए। मेरा YouTube चैनल हर किसी को अच्छा लगे ये पॉसिबल ही नहीं है। एक व्यक्ति पूरे हर इंसान को भाजा नहीं, गांधी जी को लोग पूछते भी हो, गाली भी देते, याद रखिएगा। तो ठीक है, जहां आपको अच्छा लगे वहां से तैयारी स्टार्ट कीजिए। अब कैसे करें, कैसे करें, देखिए ध्यान दीजिएगा, जो आपके हाथ में है उसको पहले कीजिएगा। कैसे में एक ही सवाल, जो आपका सवाल है कैसे करें, तो उसका एक ही जवाब है। जैसे मान लीजिए आपको दोनों का अगर तैयारी करना हो तो कॉमन ढूंढिए। कॉमन क्या है, इसमें हिंदी पूछेगा कि नहीं, इसमें हिंदी क्वालिफाई है, हिंदी क्वालिफाई कर जाइएगा। इसमें क्षेत्रीय भाषा है तो क्षेत्रीय भाषा दोनों में मिल गया, उठाइए क्षेत्रीय भाषा जो आपको लेने हैं और उसको पढ़ डालिए। और अगर फिर भी वो भी नहीं कर सकते हैं तो वो जीएस पढ़िए, झारखंड पढ़िए। झारखंड देखिए हम 50 गो है, अब यहाँ झारखंड किधर गया, झारखंड ला इसमें है ही नहीं। जीके जीएस मैथ, अच्छा इसमें झारखंड है भी नहीं, इसमें देखिए इन्होंने गलती किया, झारखंड देना चाहिए था, है ना। खैर झारखंड नहीं है, तो आप फिर दूसरा जीएस ले लीजिए, है ना, जीएस ले लीजिए, फिर आप साइंस ले लीजिए, वो पढ़ लीजिए। मतलब कहने का मतलब अभी के टाइम में जो आपके पास टाइम है उसका यूज कीजिए। और अभी का ऐसा टाइम है, ठंडी का टाइम, बहुत अच्छे से आप पढ़ाई कर सकते हैं। सीजीएल के बच्चे, अब मैं सीजीएल, अब इन दोनों का हो गया, अब सीजीएल पे बात कर लेता हूं। सीजीएल का मैंने एक प्रॉपर स्पेशल वीडियो बनाया है, उसमें सारा कुछ दिखाया है कि आपका एज क्या होगा, क्वालिफिकेशन क्या होगा, सिलेबस क्या है वो दिखाया है। अब सीजीएल को तैयारी को लेकर मैंने बोला था आपसे, वादा भी किया था कि मैं बैचेज लेके आऊंगा। हालांकि अभी कंप्लीट बैच तो नहीं आया है, लेकिन नागपुरी आ गया है। नागपुरी जिनको भी लगे, आप अच्छा लगे तभी पढ़िए। बात यहां सीजीएल में एक चीज और आता है कि सर खुद से प्रिपरेशन करना है तो कैसे करें। देखिए खुद से प्रिपरेशन करने के कई तरीके हैं। सबसे पहले आप इसका बुक लिस्ट उठाइए। बुक लिस्ट में आपको जो जिस चैनल पे अच्छा लगता हो या जहां भी बुक लिस्ट आपको अच्छा लगता हो, हालांकि मैंने भी एक बुक लिस्ट का वीडियो बनाया है सीजीएल के लिए, तो बुक लिस्ट देखिए, अगर वो बुक सफिशियंट है या और कोई एक्सपर्ट बता रहे तो उनसे ले लीजिए। बुक लिस्ट हालांकि मैंने बहुत सोच समझ के बनाया है आपके लिए, तो बुक लिस्ट उठाइए, बुक लाइए, आराम से एक एक टॉपिक, एक एक चैप्टर क्लियर कीजिए। यूट्यूब पे ढूंढिए कि वो है कि नहीं। एक चैप्टर पढ़ा, यूट्यूब पे देखा, क्लियर, ठीक। जरूरत पड़े तो नोट्स बना लीजिए। तो आप तैयारी बिल्कुल स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि टाइम, समय का जो गति का प्रवाह है ना, बहुत तेजी से है और हम लोग सोचते रह जाते हैं, पीछे रह जाते हैं। मतलब आप लोग को बोल रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए तैयारी बिल्कुल करते रहिए और अपने लाइफ में बिल्कुल ठीक ठाक से आगे बढ़िए, ठीक है। मेरा हमेशा यही रहता है छात्रों छात्राओं के प्रति कि हमेशा अपने लाइफ में अच्छा अचीव कीजिए, अच्छे से अच्छा अचीव कीजिए, ठीक है। और लाइफ में हमेशा एक दूसरे की मदद करना सीखिए। ये नहीं कि उसके ऊपर वो दोषारोपण कर दिया, उसके ऊपर वो दोषारोपण कर दिया। ये बिल्कुल मानसिकता को दिखाता है, आपका छोटा मानसिकता, मतलब आप बुद्धि के बहुत छोटे हैं। ये छोटा लोग, झगड़ा कौन करता है बिना मतलब का, जैसे नहीं देखिएगा गांव घर में, देखिएगा गांव में बिना मतलब का छोटे से छोटे नाली के लिए या फिर सड़क के लिए या फिर थोड़ा सा जमीन के लिए लड़ने लगता है लोग। मानसिकता नहीं है, मतलब बुद्धि नाम का चीज ही नहीं है। सही बता रहा हूं, बुद्धि नाम का चीज नहीं। जो बुद्धिमान गुणवान होगा वो लड़ता नहीं है, वो समझता है, समझदारी, अंडरस्टैंडिंग इसी को बोलते हैं। तो धीरे धीरे आप में वो भी आएगा, है ना, धीरे धीरे। तो अंडरस्टैंडिंग बढ़ाइए और लाइफ में हमेशा अच्छा काम कीजिए। जैसे जैसे आप अच्छा काम कीजिएगा आपको बहुत गौरवान्वित महसूस होगा कि हमने ऐसा किया, ठीक है। तो लाइफ में हमेशा सतत मार्ग पर बढ़ते रहिए और
अपनी तैयारी को गति देते रहिए और हमेशा खुश रहिए। तो आज के लिए आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद।